स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, पुलिस, जो भी इसके साथ में काम कर रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पूरे वर्ल्ड में देखा तो इंडिया ने जिस तरह से लॉकडाउन रखा है और हम सब ने उसका अनुशासन किए रखा है, वो पूरा वर्ल्ड आज वॉच कर रहा है। और एक बात है कि आज इंडिया बाकी देशों को, हम बोलते हैं कि इंडिया का हेल्थ केयर स्पेंडिंग जीडीपी के रेशियो में बहुत कम है, फिर भी अपना देश इतना महान है कि आज कुछ दवाइयाँ, खास करके हाइड्रोक्लोरोक्सिक्विन सल्फेट, ये दवाई हम 53 कंट्रीज़ में भेज चुके हैं और हर एक कंट्री को हम लोग हेल्प करने जा रहे हैं। और इतना बड़ा देश जो है, समझते थे कि बिखरा हुआ है, पर एक चीज़ के लिए, एक बारे में, ये सब कोरोना के अगेंस्ट फाइट करने में हम लोग सब साथ में हैं। सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। तो आज एक महीने से ये एक्सपीरियंस हो रहा है। आज का मेरा ये जो जूम सेशन है, मैं काफ़ी एसोसिएशन के साथ बात कर रहा हूँ, कुछ ग्रुप्स के साथ बात कर रहा हूँ, आकाशवाणी पे भी मैंने रिकॉर्डिंग दी है, कुछ न्यूज़पेपर के लिए लिख रहा हूँ। एक दौर था कि चलिए 1 हफ्ते पहले तक या 4-5 दिन पहले तक हम कोरोना की हर न्यूज़ सुनते थे, पढ़ते थे। बाय द आवर हम लोग उसका काउंट रखते थे कि कितने कितने को वायरस हुआ, कितने ठीक हुए, कितने अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट सर्वाइव। अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपनी कंट्री में। देखते देखते ये दौर आज भी है, लेकिन हमारा ध्यान खास करके और एक चीज़ की तरफ गया है। आज हफ्ते भर से हर कोई इकोनॉमी की बात कर रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूएस की इकोनॉमी कितनी डाउन है, डेवलप कंट्रीज़ की जीडीपी के ग्रोथ के बारे में नेगेटिव ग्रोथ है। फिर भी इंडिया का आज का प्रोजेक्शन है कि हम 6% ग्रोथ से करीब 2 या 2.5% ग्रोथ में फिर भी आएंगे। अपना देश महान है, हम लोग सब महान है, और हम किसी भी परिस्थिति में अडॉप्ट करने वाले जनता है। ये देखते देखते फिर इंडस्ट्री वाइज फिगर्स आने लगे, फिर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ राहत देनी चालू की। आज 5-1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी गवर्नमेंट ने लाने की कोशिश की है। गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये जो 1 महीने का दौर था, तब हर कोई डरा था और डरा है। पहले 8-10 दिन तो ऐसे लगता, पहले 1 दिन का कर्फ्यू आया, हमको लगा कि हम कैसा 1 दिन बिताएंगे घर में। फिर देखते देखते 21 दिन का कर्फ्यू आया, हमने वो भी आरामी से अडेप्ट कर लिया और हमारे में चेंज आई। देखिए, मज़े की बात यह है कि हमारी ज़रूरतें कितनी कम है वो हमारे ध्यान में आया। ये मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि आज फॉर्मल कपड़ा तो मैं 1 महीने से भूल गया। टी शर्ट और ट्रैक पैंट में ही बैठते हैं, घर में ही है, बाहर जाने का सवाल नहीं। दुनिया को दिखाने की एक भी चीज़ की आज ज़रूरत नहीं है। ना घड़ी पहन रहे हैं, ना कीमती जूते पहन रहे हैं। गाड़ियाँ 3-3 4-4 है सबके पास, लेकिन गाड़ी ध्यान में रख के उसको स्टार्ट करनी पड़ रही है 2 या 3 दिन के बाद। वॉलेट, मैं वॉलेट भूल गया, मैं जिस दिन निकाल के रखा है वॉलेट कहाँ है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इतनी चीज़ें लेने को हम बाहर जा रहे हैं। तो एक ध्यान में आया कि हम अपने पास अपनी ज़रूरतें कितनी कम है। आज घर में है, हम फैमिली के साथ में जुड़े हैं, हमको समय नहीं मिलता था एक दूसरे से बात करने में। अभी समय ही समय है, बाकी कुछ नहीं, हमारे पास समय है और सोचने के लिए वक्त है, सुनने के लिए वक्त है, पढ़ने के लिए वक्त है। हमने आज हमारे सोसाइटी में हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया है। रोज़ शाम को 6 बजे हम जूम पे आते हैं। इतने सालों में जितने हम एक दूसरे के पास नहीं है, हम गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे की राय जान रहे हैं, किसकी विश लिस्ट क्या है, ये सब समझ रहे हैं। तो इकोनॉमी की बात ऐसी है, मेरा आज का एक विचार अलग है। ये हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे, उससे होने वाला कुछ नहीं है। देखना ये कि हम क्या कर सकते हैं। ये बंदी में भी एक संधि है। सर, मैं 1 मिनट डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। ओके, I'll try and hold this like this.
Can you hear me properly now? Can you wave? Is it better? Okay. So बंदी में भी एक संधि है. देखो, रोने का है तो दिन भर दिन यही न्यूज़ पढ़ते रहो, सुनते रहो. उससे होता क्या है? इससे अपना तो कुछ सुधरने वाला नहीं. जानकारी के लिए अच्छा है, अगली दिशा के लिए स्टडी अच्छा है, लेकिन रोने से क्या होगा? तो हमें क्या करना चाहिए? ये सोच शुरू हुई. आज हर एक के मन में मेन सवाल ये है कि आगे क्या? लॉकडाउन उठेगा, कुछ इंडस्ट्रीज 20 तारीख से चालू होगी, कुछ उसके बाद में होगी. तो और एक चीज़ ऐसी हुई कि जैसा एक मिसाल देता हूँ, घर में बिजली जाती है तो हम पहला जाके बाहर देखते हैं सबकी गई है कि सिर्फ हमारी गई है. जब सबकी गई होती है तो हमको लगता है ठीक है, सबकी आ जाएगी. सिर्फ हमारी गई है तो वो फिर हम ज़्यादा वरीड होते हैं कि अपने यहाँ क्या हो गया. अभी जो भी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. गरीब हो, अमीर हो, शहर में हो, देहाती में हो, कहीं पे भी हो, सबके साथ में सेम चीज़ हो रही है. तो इसमें हम साथ है और सबको लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, सभी के साथ में ये हो रहा है. अभी इकोनॉमी में दो चॉइस है अपने पास, या आगे क्या. इसमें दो चॉइस है. या तो हम दिन भर ये सोचते बैठे और रोते बैठे और चार रोने वालों के साथ बात की तो अपना सूर पूरा रोने वाला ही हो जाता है. क्यों ना हम किसी पॉजिटिव आदमी से बात करें, क्यों ना हम कुछ उसमें पॉजिटिविटी लाए. क्यों ना हम सोचे. मैं तो बोलता हूँ ये आप सबके साथ में ये हुआ रहेगा कि जितना पहला समय काटने में मुश्किल थी, आज तो मेरे को समय ही नहीं है. कैसा दिन कट रहा है समझ में नहीं आता है. इतनी सारी चीज़ों में जूम पे है, वेबिनार पे पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं. तो पहला मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस बंदी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में एक डायरी रखिए, जहाँ 1 घंटा आधा घंटा अपने बिजनेस के बारे में सोचिए और अपनी नोट्स निकालिए. क्या होता है, सोचते समय बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे आ जाते हैं और फिर बाद में ध्यान में भी नहीं रहता है आपने क्या क्या सोचा. पर यदि आप लिखने लगो तो ये सब थॉट्स आपके साथ में रहेंगे, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे और उसमें एक कोऑर्डिनेशन आ जाएगा. तो रोज़ अपनी डायरी शायद आप रखते भी होंगे, पर डायरी साथ में रखोगे तो आपके विचार उसमें लिखते जाइए, जो भी अपने पास समय है. बिलीव में आपको लगेगा समय अपने को कम पड़ा. जब समय पे काम पे जाने की टाइम आएगी, शायद अपने को ये भी लगने वाला है कि अरे यार वो भी एक समय था, अपने पास इतना टाइम था. तो हम पॉजिटिव क्या विचार कर सकते हैं और हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं. तो बिजनेसमैन के बारे में ऐसा है कि ये जैसे गाड़ी हमने बंद की है, अचानक हम लोग बिजनेस छोड़ के आए, दुकानें बंद की, फैक्ट्रीज बंद की, डिस्ट्रीब्यूशन बंद किया. तो जब जाएंगे वापस तो थोड़ा टाइम लगने वाला हर एक चीज़ जगह पे लाने को. ऐसा नहीं है कि स्टार्टर मारा और डायरेक्ट रेस ट्रैक पे उतर गए. तो ये सब चीज़ होने में 3 महीना 6 महीने लगने वाले हैं पहले जैसा होने में. तो इस समय अभी पहली सोच हमारे मन में आती है कि मेरा फाइनेंस का क्या. तो एक सिंपल सा कैश फ्लो रहता है जिसका नाम बड़ा है, लेकिन आज के दिन में हम ज़रूर कर सकते हैं, करना चाहिए. तो कैश फ्लो में ऐसा है कि मेरे को 3 महीने में, मुझे 6 महीने में क्या क्या पेमेंट करना पड़ने वाला है, वेदर आई लाइक इट और नॉट. और 6 महीने में मेरे को पैसा कहाँ कहाँ से आने वाला है. ये लगता है आसान, लेकिन लिखने लगोगे तो उसके दो फायदे हैं. या तो आपका फाइनेंस जगह पे है तो अपना आपकी डर कम हो जाएगी, आप और शांति से सोएंगे. यदि आपको लगा कि मेरे को तीसरे महीने में प्रॉब्लम आ सकता है, 2 महीने तो मैं खींच लूँगा, तो अभी से आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं टू सी दैट हाउ टू अरेंज दैट फाइनेंस. तो ये मेरे को 3 महीने में कहाँ से पैसा आने वाला है और 3 महीने में खर्चे क्या है. अभी हमको कंपलसरी खर्चे क्या है. पहले तो सबके दिमाग में आया सैलरीज. जैसे मार्च महीने की सैलरीज काफ़ी लोगों ने पूरी कर दी, किसी ने कुछ किया. अभी अप्रैल की सैलरी तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रही. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैंने भी किया, जाने वाले हर पैसा, बाहर जाने वाले हर पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बारे में रोना पड़ेगा. रोना पड़ेगा मतलब मैं यहाँ क्लियर करूँगा कि भाई जैसा सैलरीज देना है तो भाई आप कंपनी के लोगों से बात तो करके देखिए.
आज मिनिमम वेजेस वाले छोड़ दीजिए, वेजेस वाले छोड़ दीजिए, कम सैलरीज वाले छोड़ दीजिए, लेकिन मिडिल मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट से आप बात करिए, उनके भी पैसे बचे हैं, वो भी कंपनी है, हम लोग कंपनी है, हम लोग एक फैमिली है। तो क्यों नहीं हम उनसे बात करके डिस्कस करके भले 25%, 30%, 40% सैलरी कट लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। देखो कंपनी रहेगी तो हर कोई रहने वाला है, और आज हम लोग ये सुनने के माहौल में है, एक दूसरों को संभालने के माहौल में है। तो सैलरी भी ऐसा नहीं है कि पूरी बांट दी, क्योंकि मार्च में बांटोगे, अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल में बांटोगे, मई में क्या होगा। तो हर एक से बात करके देखिए, मेरे हिसाब से 25-30% तो सैलरी कट जरूर बात करके अपर सैलरी वालों के साथ में करना चाहिए, और बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये किया है। मोदी जी बोल रहे हैं सबको पगार देना, इसका मतलब ये नहीं है, वो वेजेस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है रेंट। हर काफ़ी लोगों की दुकानें, ऑफिसेज या फैक्ट्रीज रेंट पे होगी। आप रेंट या ओनर से बात करिए। सबसे पहला मेरे को एक मेल आई, मेरी एक प्रॉपर्टी स्कूल को दी है, तो उनकी मेल आई कि फोर्स मेजर के अंडर हम लोग आपको लॉकडाउन पीरियड का रेंट नहीं देंगे। तो मैंने उनसे बात की, 2-3 राउंड डिस्कशन का चला और काफ़ी पढ़ा, तो ये अभी तक क्लियर नहीं कि ये क्लियरली फोर्स मेजर में आता है क्या, एक्ट ऑफ गॉड में आता है क्या, आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है। देखिए हम लोग वकील के पास और कोर्ट में तो अभी जाने के मूड में नहीं है, बात तो कर सकते हैं। तो उनसे नेगोशिएट करके फिर भी वो राज़ी हो गए कि जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें आधा वो बेयर करेंगे, आधा मैं बेयर करूँगा। वो भी एकदम नहीं काटेंगे, 2-3 महीने में जो लॉकडाउन पीरियड का हाफ है वो डिडक्ट करते जाएंगे। वैसे जहाँ हमको रेंट देना है, अभी देखिए पीवीआर ने डिनाई किया, आईसीआईसीआई बैंक ने डिनाई किया, पर इनके इनके किस्से अलग है, हमारे रिलेशन रहते हैं। तो क्यों ना हम बात करें कि हमको तकलीफ है, आप इस तकलीफ में क्या हेल्प कर सकते हो। और आज ही बोल रहा हूँ, जैसे 2008 में हुआ था, ये कोरोना के बाद में जब हम लोग वापस बिजनेसेस में जाएंगे, आने वाले 3-6 महीने में रेंट का रीनेगोशिएशन होने वाला है। वो एक टाइम था तभी काफ़ी लोगों ने जगह भी छोड़ दी जिन्होंने रेंट नहीं कम किया। तो शायद आपको आने वाले रेंट में भी रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, जाने वाले रेंट में भी बात करके आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। पर आज कम से कम बात करके उनसे रेंट जितना कम होता है या पोस्टपोन होता है बात करके देखिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ईएमआई की। आज ईएमआई लिखा तो है सबने कि मोरेटोरियम दे देंगे, लेकिन वो मोरेटोरियम मेरे हिसाब से क्लियर नहीं, या उसमें गलती है। वो जब मोरेटोरियम 3 महीने का लेंगे तो वो मुद्दल पे एंड तक ब्याज लगेगा, और 3-3 महीने का ईएमआई बढ़ेगा 3 साल के लिए, जिसका 12 साल का लोन अमाउंट, लोन पीरियड है, उसको 10-10, 12-12 ईएमआई बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है तो ईएमआई अभी का अभी दे दीजिए। तीसरी बात है क्रेडिट कार्ड का, जो पहले खरीदी की या खर्चा किया होगा, क्रेडिट कार्ड ये रोकने का टाइम नहीं है, उसका पेमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट 26 और 30% लगा दे। किसी ने ये नहीं बोला कि इंटरेस्ट फ्री डिले करो, सबके ऊपर इंटरेस्ट चालू है। तो ये मेन 3-4 बातें हैं। अभी ये एक जो मैं बोल रहा था कि एक मंदी में संधि है या बंदी में संधि है, हम लोग एक कंफर्ट जोन में धंधा करते आ रहे हैं। ये सोचने का कभी टाइम ही नहीं आया था पूरे 100 साल में, या कितने जनरेशन में ऐसी बात हुई है। पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में गया है। तो ये एक हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर आने का टाइम है, और आज माहौल भी वैसा बन गया, हमारी सोच भी वैसी बन गई है। तो हम कंफर्ट जोन के बाहर आएंगे तो हमारी सोच चालू होती है। कितनी सारी कंपनी, कितने सारे देश बड़े संकट के बाद में उभर के आए हैं। तो क्यों नहीं हम इसके बाद में उभर के आएंगे, क्यों नहीं हम नया सोच लेके आएंगे, क्यों नहीं हम नया स्टाइल लेके आएंगे, क्यों नहीं हम हर एक चीज पे ध्यान दें, क्यों ना हम सोचे। कई बातें मैं इतनी एग्जांपल दे सकता हूँ कि बगैर सोचे धंधा चल रहा है। कितनी इनएफिशिएंसी सालों के बाद में हमारे धंधे में जरूर है, क्यों नहीं हम वो ठीक कर सकते। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में री इंजीनियरिंग रहता है, वैसा आज हम लोग री इंजीनियरिंग करने का टाइम आया है। जैसा घड़ी बंद होती है, आप निकालते हो तो हर कोई चीज़ वापस रीसेट करते हो समय के साथ में।
आप वही पुराना टाइम वाली घड़ी हाथ में पहन के तो नहीं चल सकते। तो आपको रीसेट करने का टाइम है। हर आज के टाइम के साथ में अपने को बिजनेस रीसेट करना पड़ेगा। और आप जाते टाइम सोचिए, या मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर जब गौर करेंगे तो ध्यान में आएगा कि हम लोग कितने कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। आज कंफर्ट जोन से बाहर आने का मौका मिला है, सोचने का मौका मिला है, सोचने का समय मिला है, सोचने की हमारी मेंटालिटी बन गई। और बिलीव मी, हम लोग नई सोच के साथ बिजनेस में आएंगे तो क्या नहीं हो सकता है, बहुत कुछ जबरदस्त हो सकता है। और ये यदि हम अपॉर्चुनिटी देखें तो जरूर है। री इंजीनियरिंग में हमको एक मौका मिला है, हमारे जितने कॉस्ट सेंटर्स है वो सब स्टडी करने के। कॉस्ट सेंटर्स जब हम बिजनेस में जाएंगे और एक चैलेंज आएगा, वो अपने को वर्किंग कैपिटल कम पड़ने वाला है। अभी वर्किंग कैपिटल में दो ही चीज़ है, एक तो उधारी या तो स्टॉक। अभी देखिए उधारी जरा स्टडी करके देखिए कि हमारी उधारी सालों से चल रहा है, धंधे में पैसा है, पैसा कहाँ लगा है तो उधारी में और स्टॉक में। और कई कई बिजनेसमैन को खुशी होती है कि मेरे पास इतने का स्टॉक पड़ा है और इतनी उधारी है। ये खुशी करने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। ये पैसा जो लॉक हुआ है आपका उधारी में या स्टॉक में, वो करेक्शन लाने का टाइम आया है। आप जब स्टॉक आंखों में तेल डाल के देखेंगे तो कब का स्टॉक किस किस के पास पड़ा है। ये पैसा पड़ा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। आज मार्केट में स्टॉक में पूरी साइकिल देखेंगे तो कोई भी आइटम का 90 दिन 120 दिन का स्टॉक सब चैनल में पड़ा है। इसका ब्याज किसको ना किसको तो भी लग रहा है। क्यों नहीं हम सोचे हर एक चीज में, वर्किंग कैपिटल में, उधारी में एक मौका है आपको आज भी। जैसे मैंने ओनर के साथ में बात करो, आपकी टीम के साथ में बात करो, वैसे 10 अच्छे कस्टमर को फोन करो, उनसे बात करो, सर मेरे को बहुत ज़रूरत है पैसे की, इतना इतना बाकी, आप मेरे को कुछ ना कुछ दे सकते हो क्या। मैं मानता हूँ हर एक को प्रॉब्लम है, लेकिन मांग के तो देखिए किसने मांगा है। और बिलीव में 10 में से 4 देंगे, 3 देंगे, 3 पूरा नहीं 40% देंगे। ये एक एक रुपया आपके काम में आने वाला है। तो उधारी में काम करने की ज़रूरत है। कॉस्ट सेंटर में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इतने सालों से चल रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइनेंस 0.1 0.2 से भी फर्क पड़ेगा। और अभी बैंकों के पास काफ़ी पैसा आया है, रिवर्स रेपो रेट भी कम हुआ है। आप रीनेगोशिएट करो, 3 बैंक के साथ में बात करो। योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन द कमिंग डेज इज टू गेट योर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डाउन। अनलॉक योर वर्किंग कैपिटल इन स्टॉक। स्टॉक को डेड स्टॉक बोलते हैं, डेड स्टॉक, क्योंकि वो इतने दिन के बाद डेड होता है, उससे कुछ नहीं निकलता है। हम क्या क्या निकाल सकते हैं। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हर टाइप के सेल लगने वाले। ऑनलाइन और मॉल तो मार्केट धो डालेंगे, इतना सेल इतना डिस्काउंट ऑफर करेंगे। आज ही आप तैयार रहो, आपका स्टॉक कैसा निकलेगा, कैसा कम कर सकते हो। उधारी के बारे में और एक मुझे लग रहा है, एक अपॉर्चुनिटी उधारी वसूल करने की। उसी के साथ में जब धंधा खुलेगा तो उधारी के बोगस गिराहक पे बहुत मार्केट में आने वाले हैं। वो बोलेंगे चलो माल ले लो उधारी पे, रोकड़ा करो, अपना तो वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। तो आपके पास स्टॉक है और कस्टमर अचानक से आ रहा है, तो सोचिए कि भैया इतने दिन के बाद इसको मेरी याद क्यों आई, ये मेरे पास क्यों आया। ये चकोर भाई का गिराहक था, ये मेरे को मालूम है, क्या उसका पैसा रोक के मेरे पास आया है। और एक इश्यू है अपने बिजनेसमैन का, हर एक का नहीं हो सकता है। मैं किसी का वेबिनार सुन रहा था परसों, जी वाले सिंगी जी का, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बिजनेसमैन का पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस एक ही रहता है। जब बिजनेस को ज़रूरत पड़ी पर्सनल से डाल देते हैं, पर्सनल को ज़रूरत पड़ी बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो अपने पास कोई सेपरेट पॉकेट नॉर्मली होता ही नहीं है। पर अब के बार एक सीख गए कि अपना पर्सनल पॉकेट रहना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस अलग से रहना चाहिए। और हमने एक कोई ना कोई रकम इमरजेंसी के लिए बहुत ही लिक्विड रखनी चाहिए। मेरे सब पैसे धंधे में, आज क्या धंधे में से एक पैसा निकाल सकते हो आप घर पे बैठ के, बिल्कुल नहीं। पर आज आपका पर्सनल फाइनेंस होता, एक किटी होती, एक पॉकेट होता, तो आपको डर नहीं कि चलो भाई 6 महीने का पैसा मेरे पास है। ये हम लोग
कहीं ना कहीं दोनों मिक्स करते हैं। प्रोफेशनल कंपनी में ऐसा नहीं होता है, सीईओ का पर्सनल अकाउंट अलग रहता है, सीईओ का कंपनी का फाइनेंस अलग रहता है। सो आप आपके स्टॉक में प्लानिंग करिए कि मैं स्टॉक 6 महीने में इतना % से नीचे लाऊंगा। हो सकता है आज दिनेश भाई सुन रहे हैं, उधारी में यू वोंट बिलीव, उधारी बढ़ती है आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से। आपके पास पैसा है, इसके लिए इनएफिशिएंसी बढ़ रही है। मेरे को बोलिए अच्छा धंधा चल रहा है, प्रॉफिट है, तो आपकी कैश क्रेडिट क्यों बढ़ रही है हर साल? मैं टर्म लोन नहीं बोल रहा हूँ, ये केवल इनएफिशिएंसी है। एक सेंटेंस यहाँ कहना चाहूंगा आपकी परमिशन से कि दुनिया में बाकी सब चीजें अप्रिशिएट होती है, सिर्फ अप्रिशिएट नहीं होती है वो उधारी। बाकी हर चीज, गोल्ड अप्रिशिएट होता है, स्टॉक अप्रिशिएट होता है, इक्विटी अप्रिशिएट होती है, लैंड अप्रिशिएट होती है, उधारी अप्रिशिएट नहीं होती है, डेप्रिशिएट होती है। और मेरा हमेशा मैं पूछता हूँ कि आपका धंधा उधारी का है या माल का है? यदि आपका माल केवल उधारी दे रहे इसलिए बिक रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। फिर आप फाइनेंस का धंधा करो, माल मत बेचो। यदि माल बिक रहा है तो रीजनेबल उधारी पे बिकना चाहिए। चलो भाई 15 दिन, 30 दिन, 45 डेज तक ठीक है। 90 दिन, 120 दिन की उधारी मेरे समझ में, मेरे एवरेज बुद्धि को तो समझ में नहीं आता है कि ये धंधा क्या है। तो आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ से निकलेगा। लॉजिस्टिक्स, यू वोंट बिलीव, अभी बिजनेस इतने एफिशिएंट हो गए, 3 बार माल चढ़ रहा है, 3 बार खाली हो रहा है। क्यों भाई? ये भी नहीं परवड़ता है। आप सोचिए आपके बिजनेस में इनएफिशिएंसी कहाँ कहाँ है? लॉजिस्टिक्स में है, ट्रांसपोर्ट में है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में है, मैन पावर में है, आपके वर्किंग कैपिटल में है। ये सब इनएफिशिएंसीज हमको कम करनी पड़ेगी और ये सोचने का टाइम आया है। और एक अच्छी बात है, आप जैसे बिजनेसमैन को कंप्यूटर देखना ही नहीं पड़ता है, सब दिमाग में रहता है। आप डायरी लेके बैठिए, आपको 10 पॉइंट ऐसे निकलेंगे कि जब जो आप एफिशिएंसी ला सकते, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस नीचे ला सकते। ये तो खर्चे की बात हो गई। अभी जो प्लस साइड है, इनकम कहाँ से आना है? तो आप इनकम आएगा, आप वर्किंग कैपिटल ढीला करोगे, उससे आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। दूसरा, हम लोग उसी कस्टमर के साथ में, उसी मार्केट में, उसी स्टाइल के साथ में काम कर रहे हैं। आज मौका आया है कि चलो भाई, मैं तो पूरा ऐसा अंदाज है कि 30 से 40% ये साल धंधा कम होगा गए साल से। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये पॉसिबल है। मैं तो बोलता हूँ कम से कम गए साल इतना तो धंधा होएगा ही, 10-20% हम ग्रोथ लाएंगे। क्यों नहीं ला सकते? हम उसी कस्टमर, नहीं, नया कस्टमर ढूंढने का टाइम आया। हम लोग दूसरे कस्टमर से बात कर सकते हैं। अभी एक कंपनी है, उनका आर्किटेक्ट के साथ में काम है, उन्होंने अभी 15 दिन लिंक्डइन में थ्रू आउट फॉलोअप करके, जैसे लॉकडाउन खुलेगा उनको 40 इंडिया के टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट ने अपॉइंटमेंट दी है। अभी ओनर बैठे हैं घर में, उनके पास समय है, वो देख रहे हैं। आज आप अच्छे पोस्ट करो तो आपका अटेंशन आता है, आपके पास लोग देखते हैं। तो उसने 40 आर्किटेक्ट के, जो 6 महीना लगता था उसको मिलने में, उसकी मीटिंग्स लाइंड अप है। दूसरे एक है, आज मैं एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था, वो तो इतना चार्ज है, बोलते चकोर भाई टाइम मिला मेरे को, फैमिली के साथ में बैठा हूँ, मेरा एक बेटा, एक बेटी और बहुत 4 जन काम करते हैं हम, बड़ी इंडस्ट्री है। तो हमारा प्लानिंग हो गया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में ये प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है और हम कैपेसिटी ट्रिपल टाइम करने का प्लानिंग कर रहे हैं। एक आदमी से बात कर रहा था, वो तो बोलता है मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन खुलेगा और मैं कब काम पे जाऊँ। ये लोग चार्ज है, इनके दिमाग में एक्शन प्लान है, इनके दिमाग में आगे की सोच है। चलो भाई, यहाँ इतने दिन हम करते रहे, अभी हम नया क्या कर सकते हैं? एक बहुत बड़ी संधि है, हमको विचार रीसेट करने का टाइम मिला है। आज विचार रीसेट करने का टाइम ऐसा आया है कि क्या मैं वो धंधा करता था उसमें मेरे को पैसा मिलता है? मेरे को ये धंधा मन से पसंद है क्या नहीं है? क्या मैं सालों से है इसके लिए कर रहा हूँ? बस सुबह उठता हूँ, चाबी लेता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, रात को आता हूँ, थके भागे, कहाँ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और साल गया तो मैं देख रहा हूँ मेरे को इसमें कुछ नहीं रहा शायद। तो क्या कंपलसरी है यही धंधे चालू रहने चाहिए? ये सोच का टाइम नहीं है कि मैं नया क्या कर सकता हूँ। बिलीव मी, दिस कंट्री हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल, ट्रिमेंडस, सोच के ऊपर है। ये इतनी जबरदस्त कंट्री है कि हमारा सेल्फ कंजम्पशन इतना जबरदस्त है।
अभी मिसाल के तौर पे अभी जूम वाले का अचानक वैल्यूएशन इतना बड़ा है, कुछ 15 बिलियन से बड़ा है। चाइनीज एक कंपनी है जो वेंटिलेटर बनाती है, वो रिचेस्ट में गया है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हर कोई जूम जैसा बनाओ या हर कोई वेंटिलेटर बनाओ, लेकिन कितनी सारी चीजों को डिमांड आने वाली है और इस देश में है। टाइम, यस टाइम में भी फैक्टर कुछ 3 महीने के बाद आएगी, कुछ 6 महीने के बाद आएगी। कम से कम हम पहला तो ये चैलेंज ले ले कि भाई ये साल धंधा कम नहीं होएगा, मैं कैसे भी करके गए साल इतना करूंगा। रीच आउट, डू वॉट एवर यू लाइक, रीच न्यू कस्टमर, रीच न्यू मार्केट्स, रीच export market. Now India is being looked about by all international other companies against China. So is this not an opportunity? अपॉर्चुनिटी ये है कि हमको कठिन समय में ही नई सोच आती है। सब अच्छा चल रहा है तो कुछ सोचते नहीं, जब गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चल रही 100 से, सामने से कुछ आने वाला नहीं, रास्ता सीधा है तो नींद लगती है। पर जब हम रूरल भाग में जाते हैं तो हर कोई चैलेंज रहता है, तब हम चौकन्ना रह के गाड़ी चलाते हैं। वैसा है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी ऐसे कि पहले तो ये बिजनेस मुझे अच्छा लगता है क्या, सोचने का टाइम है। दूसरी बात, ये बिजनेस वाकई में मेरे को पैसा दे रहा है क्या। मैं सालों से सोच रहा हूँ कुछ करूँ, लेकिन किया कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। 90% of the businessmen do business because they have nothing else to do. They are in the business of being busy. बस कर रहा हूँ मैं। काफी बार लोग बोलते हैं यार मेरे को वैसे तो इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं दूसरा क्या करूँ, मैं दूसरा क्या करूँ, इसके लिए ये कर रहा हूँ। तो ये सोचने का टाइम आया है। आप बोलेंगे दूसरा क्या करो, आप हमको बताओ। नो कंसल्टेंट कैन टेल यू व्हाट टू डू, बिलीव मी। दे कैन सजेस्ट यू, इट्स द मार्केट विच टेल्स यू। सो आज ये संधि आई है, पहले तो मैं बिजनेस लाइक करता हूँ क्या, ये बिजनेस मेरे लिए अच्छा है क्या, मैं ये बिजनेस के लिए अच्छा हूँ क्या। अभी ये एक मौका आया है कि फैमिली के साथ में आप बैठ रहे हो, जहाँ दो भाई काम कर रहे हैं, फादर सन काम कर रहे हैं, फादर मल्टीपल सन्स काम कर रहे हैं। इतने दिन तो किसी को टाइम ही नहीं है। कॉमन कंप्लेंट इन फैमिली बिजनेसेस, वी नेवर हैव टाइम टू डिस्कस बिकॉज यू गो होम, इट्स फैमिली टाइम। कई बार हम फैमिली के सामने बिजनेस की बातें नहीं करते। तो आज ये टाइम आया शांति से बैठने का, दो भाइयों में बैठने का, फादर सन में बैठने का और डिस्कस करने का। फिर मेरे को बताइए, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, दोज हु हैव क्रॉस 60 एंड नॉट वेरी एम्बिशियस, अच्छा चल रहा है, आई हैव गॉट नथिंग टू से। मेरे को डर लगता है यंगर जनरेशन का, जो ऑलरेडी बिजनेस में आए हैं और कंफर्ट जोन में गए हैं। और फादर भी रोज एक ही सिग्नल दे रहे, अपने को करना क्या है, मैंने तेरे लिए तो इतना किया। अरे तेरे लिए क्या किया, सन आया तो बिजनेस डबल हुआ ट्रिपल हुआ क्या, बताओ। अभी टाइम है ये यंगर जनरेशन को सोचने की कि डिमांड कहाँ रहेगी, कौन से प्रोडक्ट में रहेगी। अगेन आई टेल यू, रिपीट अगेन, आई एम टेलिंग यू, इंडिया इज अ सुपर कंट्री। यहाँ के कंजम्पशन के फिगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाओगे कि कोई भी चीज जब बिकती है तो इतनी जबरदस्त बिकती है कि कोई हिसाब नहीं। और धंधे सब अच्छे हैं, लेकिन कैसा करे उसके ऊपर है। अभी काफ़ी रिटेल वाले हैं यहाँ, मुझे हमेशा पूछते हैं। अभी मेरे को एक सवाल है आपका, यू कैन वेव मी और यू कैन पुट लाइक दिस डाउन। आप में से लॉकडाउन उठने के बाद में नई घड़ी खरीदने को कितने जन जाने वाले? यू कैन डू लाइक दिस और लाइक दिस, राइट। नई नई गाड़ी कितने जन खरीदने जाने वाले, राइट। चलो भाई, लॉकडाउन कब खुले और मैं नया कपड़ा लेना चाहता हूँ, कितने जन जाने? सी। और आज इतनी बंदी में भी हम लोग जाके क्या खरीद रहे हैं? ग्रोसरी, वेजिटेबल, मेडिसिन, जितनी जरूरत है, और वो भी हमारी जरूरत नीचे आ गई। इसको कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। हर कोई जो पैसा है वो बचा के रखने के माइंडसेट में है। तो वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट जो लगते नहीं लेकिन मुझे खरीदने हैं, वो लेने में कस्टमर को जाने में टाइम है। 6-8 महीना तो लगेगा ये भूल के, ये जख्म भरने को 6-8 महीना मिनिमम लगेगा मन में। बाद में शायद वो सोचेगा कि मैं कपड़ा खरीदूं, नई घड़ी खरीदूं, गाड़ी खरीदूं। काफी लोग मुझे रियल एस्टेट का पूछते हैं। रियल एस्टेट में ऐसा है कि जब नौकरियां
थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है, सैलरीज डाउटफुल हो जाते हैं, बिजनेसमैन के प्रॉफिट्स डाउटफुल हो जाते हैं, बिजनेस प्रेशर में आता है, तो रियल एस्टेट हर एक के लिए एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। छोटा परसेंटेज छोड़ दीजिए जो जो पैसे के ऊपर बैठे हैं, तो आज के दिन में इमीडिएट नहीं सोचेगा। हाँ, जिसके पास पैसा है उसको लगा अच्छा डील मिल रहा है वो थोड़े बहुत लेंगे, लेकिन रियल एस्टेट वैसे भी कंटिन्यूअसली प्रेशर के नीचे है। डीमोनेटाइजेशन होगा, जीएसटी हो गया, तो और एक ये सब कंज्यूमर बिहेवियर साइंस, कंज्यूमर बाइंग पैटर्न के ऊपर होता है। ऐसे टाइम पे इजीली एस्पिरेशनल प्रोडक्ट कोई लेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, इसको तो टाइम लगने वाला है। और रिटेलर के हाथ में कस्टमर की राह देखनी, मेरे रिटेलर भाई जो ट्रेडिशनल रिटेलर है उनको तो सामने मॉल, सामने ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन वाले क्या धमाल उड़ाएंगे मैं तो भरोसा भी नहीं कर सकता हूँ, किस टाइप का सेल लाएंगे। मॉल वाले किस टाइप का, जिसका भी सेल गया, और ये बड़ी कंपनियां उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर हियर विथ वेरी डीप पॉकेट्स। इसके सामने हमारा ट्रेडिशनल रिटेलर कैसा टिक पाएगा, कैसे फेस करेगा, लेकिन फेस तो करना पड़ने वाला है। हम कम से कम अपने कस्टमर को एक एक मैसेज तो भेज सकते हैं, वो स्टैंडर्ड व्हाट्सएप वाला मैसेज नहीं, वो किसी ने एक फॉरवर्ड किया सबका वही मैसेज आ रहा है। पर भाई एटलीस्ट टेल देम दैट वी आर अवेयर, यू आर माय कस्टमर, वी आर वरीड अबाउट यू। सो रिटेल इज अंडर गोइंग टू बी अंडर प्रेशर, बट मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में ये डिमांड पोस्टपोन हुई है, गई नहीं। अभी पैकेजिंग को सप्लाई करने वाले को कल ही एक फोन आया है, पूरा एक ट्रक डिस्पैच हुआ है। ही सप्लाइज कैप्स फॉर द ऑयल इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल। सो कोई कोई चीज में तो डिमांड जाने वाला नहीं है। रिटेल इज अंडर प्रेशर, ऑलवेज अंडर प्रेशर, दे विल हैव टू वर्क आउट अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो रिटेलर एक कर सकते हैं, या हम लोग सब एक कर सकते हैं, जो हम रेंट दे रहे हैं वो ऑफिस की, वो महंगी जगह की हमको ज़रूरत है क्या? क्या हम बाहर जा सकते हैं? मेरे दुकान में वैसे भी कस्टमर नहीं आते हैं, मेरा एक ऑफिस है और मैं पेट में दुकान लेके बैठा हूँ जहाँ वैल्यू 20,000 25,000 रुपये स्क्वायर फीट की है। क्यों नहीं हम भाड़े से लेके दूर जा सकते? सोचिए ना, हमने कभी सोचा ही नहीं। ये इमोशनल डिसीजन है। मेरी दुकान का गिराइक इस एरिया से कोई मायने नहीं रखता है, तो क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? ये दुकान किसी रिटेलर को या किसको भाड़े से दे सकता हूँ। तो ये स्विच ओवर करने का टाइम आया है। सो नई सोच कि मैं नया क्या कर सकता हूँ, कौन से नए मार्केट में जा सकता हूँ, कौन सा नया प्रोडक्ट ला सकता हूँ। आज ज़्यादा करके दिख रहा है मुझे तो हेल्थ केयर में, जब देखा परसेंटेज स्पेंड टू जीडीपी इज़ वेरी लेस, और ऐसे कुछ ना कुछ बहाने आएंगे जहाँ से, और ये धंधा ही ऐसा है, लोग डरेंगे तो ही हेल्थ केयर बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं आते रहने वाला है। हेल्थ केयर में भी स्कोप हो सकता है। मेरे को काफ़ी बार पूछते हैं कि फूड इंडस्ट्री में क्या रहेगा। फूड इंडस्ट्री तो हमेशा एवरग्रीन है। हाँ, रेस्टोरेंट पीपल विल टेक टाइम कम बैक टू रेस्टोरेंट, बट पब्लिक मेमोरी इज वेरी लेस। Restaurants and bars will get full the day it is opened, is what I feel. ये एक मौका मिला है, चॉइस वी हैव टू। वन, हम दिन भर रोते बैठे, 50 के जगह 60 बार हाथ धोए। 50 बार धोना जरूरी है, लेकिन 60 बार धोना जरूरी है क्या? दूसरी बात, अमेरिका में क्या होने वाला है, एविएशन का क्या होने वाला है, ये सुन सुन के डर के बैठे, और ऐसा लगने लगे कि कल सुबह ये सब डूबने वाला है। जितने कोरोना हो रहा है सब मेरे को ही होने वाला है, ऐसा लगने लगता है। आज तो मेरा वास्ता सिर्फ मेरा पर्सनल रिलेशन रहा है, मेरा मोबाइल, मेरा मास्क और सैनिटाइजर। इसके साथ में जितना रहता हूँ, बाकी कोई चीज़ के साथ में इतना नहीं रहता हूँ। दूसरा चॉइस ऐसा है कि हम नई सोच लाए, हम अपने को रिव्यू करें, कहाँ कहाँ स्कोप है री इंजीनियर करने का, कहाँ कहाँ स्कोप है धंधा बढ़ाने का, खर्चे कम करने का, फाइनेंस जगह पे लाने का। जाने वाले हर पैसे के बाद पैसे पे रोना चालू करो। 1 rupee going out, start sitting on it, don't relive it as possible। और आने वाले पैसे के लिए भी रोना चालू करो। देखो कितना पैसा आप एक एक रुपया जोड़ सकते हैं, हर एक रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। खर्चा तो मेरे को नहीं लगता आज कोई मूड में है कि हम जाके खर्चा करें। पहला बोलना पड़ता था खर्चा कम करो, आज वो बोलने की जरूरत नहीं है।
ये कुछ विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, काफ़ी प्रोग्राम में पार्ट ले रहा हूँ। फिर भी ज़रूरी नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सबके बिजनेस के बारे में जानता हूँ, लेकिन एक जानता हूँ, ये सब खेल इधर है। यहाँ से खेल चालू हुआ तो यू कांट गो रॉन्ग। और मेरी ये चाहत है कि 6 महीने के बाद में समझो हमने जूम किया, तभी तो कोई जूम पे आएगा भी नहीं, आप लोग बिजी रहेंगे। और यदि सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ा, मैंने ये चेंज किया। जो चेंज ही नहीं हुआ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिकॉज कस्टमर माइंडसेट हैज चेंज, कंज्यूमर बिहेवियर हैज चेंज, कंज्यूमर साइकोलॉजी हैज चेंज, सो वी विल ऑल्सो हैव टू चेंज विथ टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफ़ी टाइम अकेले ने बात की, so you can raise your hand and Abhijit will help us to unmute. You can ask me your questions. Yeah, Pratik. Abhijit? Abhijit? Oh, yes, Can मैं you कर रहा हूँ। unmute Pratik? प्रतीक, Mehta. Can you see him? yes. Chakor, Yeah. what is the opportunity you see for India against China for the businesses getting shifted from China? Like so many companies are closing down. Let's say we have heard that 200 Japanese company, 100 American companies are shifting. So do you see that we can tap such businesses or the opportunities? We can see these opportunities. See, of little what I've been reading and hearing, let me share. First of all, Japan gave some incentives for shifting industries to Japan. And surprisingly, now Japan is emerging also in very reasonable brands. I'm surprised, like Minisu and all. Those are so reasonable brands. Now Japanese strategy has changed. Secondly, one of my friends, he had global customers. All of a sudden, in last 15 days, customers learned a lesson. They cannot depend on China. We in India, everyone used to say, I know so many people whose 100% import is from China. For 2 months, their business is shut down. एंड मैं जब भी पूछता हूँ दिस इज अ बिजनेस रिस्क, यू आर डिपेंडिंग ओनली ऑन वन सोर्स, वो बोलते हैं दुनिया में कोई भी चीज चाइना को रोक नहीं सकती है, लेकिन एक छोटी सी चीज ने चाइना को भी रोक दिया. सो द होल वर्ल्ड हैज गॉट अ लर्निंग कि यू कैन नॉट डिपेंड नॉट ओनली चाइना बट नॉट ऑन वन कंट्री. एंड डेफिनेटली नाउ other countries are preferably looking towards India. Certainly, I think so. Indians are more believable, more dependable. Of course, it differs person to person, but by and large, I think so. It's a great opportunity for us also if we do not source from China and try to source from our brothers in India. While sourcing, we want the cheapest supply, and while supplying, we want to replace China. How is it possible? But I think so that has opened the doors. Whenever so many doors close, always some other doors open. So I think so it's a great opportunity to replace China, to compete with China, and get back market from China. Yes, please. अनिकेत जी पूछिए. Aniket? उनको आवाज नहीं जा रही है शायद. मैं महावीर जी को अनम्यूट करता हूँ. Okay, Mavi. Thank you. Abhijit, can you Chakur say... bhai, for your guidance. Yeah. Hello. Yeah, Abhijit, can you say that speaker view? So I'll see who's speaking. Can you hear my voice? I can hear your voice. Yes, thank you. My question is simple. How much we can rely on government, its policies, the possible stimulus package, what it can be announced? Can a businessman in today's day hope anything from government? This question is being asked to me a lot. Government is announcing so many things, but I don't really know how much it is going to reach us.
सेकेंडली बिजनेसमैन का अभी तक का ऐसा ये रहा है, वी हैव नेवर रियली बेग्ड और गॉन एंड टेकन हेल्प. हाउ मेनी ऑफ अस हैव टेकन real grants, real subsidies? How many of us? And third thing, see, this is all at a macro level. सीडबी को 15,000 करोड़ देंगे, नाबार्ड को 25,000 करोड़ देंगे, एनएचए को 10-15,000 करोड़ देंगे. अरे भाई, ये 10-15,000 करोड़ मेरे को कितना मिलने वाला और कैसा मिलने वाला है, is the question. And I always believe, Sumer Chand ji is also here. He is Commissioner GST, Bombay. He is from Nasik. See, Vyapari businessman, unfortunately, is not looked in this country as a value addition. ना मीडिया हमको उस नजरिए से देखता है, ना गवर्नमेंट हमको इस नजरिए से देखता है. आई वोंट बी सरप्राइज, आज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं. हु इज द इजीएस्ट स्केपगोट? बिजनेस, व्यापारी. इनके ऊपर टैक्स लगाओ, सेस लगाओ, सेस लगाए तो जिंदगी भर सेस चलता है. सो टू रियली एक्सपेक्ट समथिंग directly from government, especially businessmen, I think so it would not be very possible. If we'll be lucky. अभी देखो ना, उन्होंने ये घोषणा की, आप वेजेस करिए और वेज करने के लिए एमएसएमई को हम लोन देंगे. मतलब क्या? लोन ले लो, ब्याज दे दो. अभी कोई लोन लेके वेज देने का टाइम आया तो वो इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, वो बिजनेस सर्वाइव करेगा. तो ये गवर्नमेंट अच्छा है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है. पहले तो उनको बेचारों को लेबर को संभालना है, एग्रीकल्चर को संभालना है. बिजनेस बोलने के लिए तो 50,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है, लेकिन वो आप तक हम तक कब पहुंचेगा, कब, ये बोलना बहुत मुश्किल है. यस प्लीज. सिलिकॉन इन्फोटेक. या कौन है? यस, निखिल गांधी. या Yes, I am into IT hardware in Pune. So, in future, after 6 months or 2 months, 3 months, whenever lockdown is open, so what is the strategy we have to do in the market for IT hardware? So, which market will be open for a good market actually? Any idea? See, little what I understand, IT hardware, most of it is coming from China. Yes. Yes. हाँ. Yes. Now, Yes. पहले तो ये होगा, चाइना से माल आने में टाइम लगेगा, एक गैप पड़ा है. जिसके पास माल है आज के दिन में, उसका माल चलने वाला है. तो ऐसे टाइम पे कम से कम रोकड़ा तो करो. रोकड़ा तो करो, वो भी उधारी में बेच रहे लो. अरे टाइम, तुम्हारे पास स्टॉक आया है, अपॉर्चुनिटी आया है, एक थोड़े दिन तो लावला होने वाला है टिल द सप्लाई स्टार्ट फ्रॉम चाइना. बिकॉज आई नो, कितना भी आप कहो 2 पैसा सस्ता मिला तो लाने के, खरीदने के लिए सब चाइना भागते हैं. बेचने के लिए सबको लग रहा है चाइना का धंधा मेरे को कब मिलेगा. 2 पैसे के लिए हम चाइना भागते हैं कि नहीं भागते. सो ये स्टॉक थोड़े दिन जो गैप है, जिसके हाथ में स्टॉक है, कम से कम समझदारी से काम करिए. वो स्टॉक है, आपने रखा है, तो बेचते टाइम कम से कम उसमें तो उधारी मत करिए. तो थोड़े दिन तो लावला होने वाला है. एक गैप 2 महीने का पड़ा है वो मार्केट में. जैसा सेल कम होगा, लेकिन उसका इनपुट बहुत ही कम हुआ है, तो थोड़े दिन तो लावला रहेगा. दूसरी बात, और एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हेलो हेलो. Can Abhijit? Yes, yes. Can you unmute Silicon, same person? हाँ, unmute ही है. हाँ, Yes. unmute. हाँ, ये can ask. हाँ, ये हॉस्पिटल मार्केट जो है, हॉस्पिटल कुछ बढ़ेंगे क्या? हॉस्पिटल्स ड्यू टू कोरोना, हॉस्पिटल डेवलपमेंट होएगा तो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स आएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे. और एक्चुअली हॉस्पिटल का डिमांड बहुत है. द वेरी रीजन लिस्टेड कंपनीज हैव कम इनटू हॉस्पिटल इंडस्ट्री. सॉरी टू कॉल इट इंडस्ट्री, but it's equally an industry. Overall requirement, if you see the spend of healthcare compared to GDP to any developing nation or other countries, we are nowhere. So over a period, yes. If you tell me tomorrow, no.
Over a period, yes. Left, right, and center. I'm telling you, boss, India consumption story is crazy. I was just reading the proportion of cars. India, 30 cars per 1,000 people are there. China averages 300 cars per 1,000. And America is 800 cars per 1,000. अभी इस फिगर के हिसाब से कार्स में डिमांड तो रहने वाली है, थोड़ी बाद में आएगी. So hospitals, healthcare, boss, yes, but it is an industry where sustaining time is higher. आज हॉस्पिटल डाला और एक साल में पैसा निकला, ऐसा होने वाली वो इंडस्ट्री नहीं. संजोग शाह. Yes. Yeah. Hi. Who? Yeah. Sanjog. Chakur bhai, hi. It was Hi, a hi. very, very nice session. Chakur bhai, actually, Yeah. everybody is thinking India is going to get benefited a lot by China fiasco and all. But I'm sure I would like your opinion, because China must be preparing itself to have that impact or to counter impact the same thing. In this, it gives us a very, very, very competitive market. I mean, we may not get we may get the priorities, but and we might get the orders, but rates we have to be very, very careful. What do you think about this? Because China has got a huge muscle power, so I'm sure they will use that muscle power to overcome this opportunity which is going against them. Yeah, I think so. This question is beyond my scope. Even America doesn't understand China. So for me to understand China is very difficult. And I'll tell you, this country, no one has been able to understand. They have their own currency, which is not linked to the world currency. Their metal exchange is not linked to the world metal exchange. What they do is upon them. What strategy they have, where they want to beat is beyond the scope. So it may differ from industry to industry. But best scope, best combination is if you're a global company, but also having some sources in China to source it is the best option. I've seen multinationals, corporates opening one of their industries in China. They're selling worldwide, but getting it manufactured in China under their brand, under their design, under their quality. So this combination may definitely work, but what exactly China will do? Why China? Sanjog, tomorrow you get a product 10 paisa less than suppose any other country, and you are in a competition product where your margin is only 7 paisa. What will you do? So it differs from case to case, and it's really difficult to predict. But today the whole world is saying that they would like to find alternatives to China. Samir Kothari. Samir? Yes, Samir? शायद आवाज नहीं जा रहा है उनका. Can they unmute themselves? Jai Jinendra, Chakur bhai. Yeah. Can you wave? Can you hear me? Can you wave? Can't see. One moment. Hello? Yeah. Yes, please. Hello. Can you hear me, Sridhar? Yeah, I can. Yeah. Sir, I am from office furniture sector. So can you just throw some light on post-lockdown effect on this sector? See, my question to you is, would anyone like office furniture, if you're saying, are we in a position of expanding immediately? Will your customer think of expanding immediately? First of all. So it's going to take time. At the same time, so much work was kept absolutely unfinished. So people may like to complete it. But these kind of aspirational, these kind of growth projects will take time. I'm not saying it won't happen. Let's say you lose 3-4 months, but rest 8 months, start working for it, tie up your laces and get into the market. See if you are dealing with 10 customers.
can you contact another 20 customers to see the demand? It's going to take time for this to pick up. Yes, please. क्वेश्चन है दीपाली जी से, कैन बी कट सैलरीज ऑफ द लॉकडाउन पीरियड? I think so. I answered. My answer to this, Modi ji is appealing कि आप salaries दे दीजिए. But what he means is the wages and labor at very less rate. जिनको फर्क पड़ता है, उनसे ऊपर की जो क्लास है, जो lower management, middle management, top management, first is demonstrate the owner should not take salary March month. Are you ready? If the owner takes and tries to advise his people, people are not going to listen. Begin from you. Talk to your top, middle and lower management. उनका भी पैसा बचा है, वो भी घर पे बैठे हैं, उनको भी समझता है ये कंपनी है, कंपनी जिएगी तो आप लोग जिएंगे. आप उनको बोल सकते हैं आपकी पूरी सैलरी चाहिए, ले लो मार्च महीने में, अप्रैल में मैं बोल नहीं सकता हूँ कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी. Talk to them, and I am of the opinion you should have already given them a cut in the month of March. If not April, please give them a cut. Talk to them. Talk to them. So that is my opinion. और आप सबको सैलरी देते जाएंगे, सबका रेंट देते जाएंगे, 3 महीने के बाद क्या होगा? पैसा आएगा कहाँ से? जीत पारखी. Yeah, Jeet. Hi, how are you? Hi. Good. Yeah. You have done most of the things Naren was telling me before time. Yeah, pretty much on track. We have done a whole year projection of expenses and cash flow and all those things we've done. Very good. Obviously, inventory is my biggest problem, and swimwear inventory is my biggest problem at this point. Yeah, because I would like to say for the I forgot. season, and now we don't know where to sell it. So we are kind of contacting some exporters in India or importers in Dubai or wherever the summers will be there. But who will swim in this time when social distancing is such a big topic? So that is, I don't know where to sell the swimwear. So that was my question actually. Jeet, number one, I forgot one point. There are some perishable things and perishable seasons. लग्न सराई गेली, शादी का सीजन गया, अभी जो रेडीमेड में उनको पता चलेगा, समर वेयर का कलेक्शन गया, और स्विमिंग या सीजनल फ्रूट्स गए. अभी स्विमिंग पर्टिकुलरली आई एग्री, फुल्ली एग्री कि वैसे भी आपका सीजनल ही धंधा था, 2-3 महीने या 4 महीने में ज्यादा डिमांड आती है. बट द ओनली वे यू कैन ट्राई इज इन दोज मार्केट्स वेयर द सीजन्स आर डिफरेंट. सो द ओनली होप इज दैट यू विल बी एबल टू सेल or come out with such an offer that the customer doesn't mind keeping it in his cupboard. It can trigger his buying emotion. By now or never, ये प्राइस में ले लो. हम लोग कई बार सेल में उठा के लाते हैं जो चीज 1 साल नहीं रहती. So can you play with that? Yes. Can you give such offers? It's something you'll have to try. Sure. That's a very good suggestion. Thank you so much. Yeah. SMO opportunity unlimited. Huh? Sorry. काय म्हटलं अभिजित? 1 minute. Yeah, hello. Yeah, I'm Shrenik Mehta. Chakor sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, sir. I'm Shrenik Mehta. The display is showing opportunities unlimited. That is the theme which we operate here as a community promotion for doing more and more business within Jain community. Now, sir, my question is in 2 phrases. I have even sent you in your personal window that, sir, you rightly said that when we want to buy, we want to buy very cheap, and when we want to sell, so buying when we want to buy cheap, definitely Indian production little bit has more leverage, and so the cost is high in production compared to China. So, sir, my question is, wouldn't the patriotism of Indians, this is the right time to show and create an awareness, and that awareness can be created only through so many webinars which we have been listening to consultants and motivators like you, business consultants. So my earnest request is, sir, is this a right platform to pitch and
try and tell every this motivational and consultant to say boycott Chinese products. So once that products get boycotted by the retail counters to sell, then only the production, the Indian entrepreneur will think about producing the same, though, and everyone, we should be willing to buy a little bit expensive product, but that will only give boost to our economy, isn't it? Because as you said, the pattern is crazy buying in India, consumption is strong. So sir, can this be accepted by you all to preach this, to stop buying or boycotting Chinese products? Why not? Why not? Sure. So my earnest request, sir. Yeah. Where this is the time when everyone is in the listening mood, and China particularly, everyone is looking at with a different angle now. So this is the right time. And I should. So sir, the second thing is. Thank you, sir, for accepting it. So, sir, to go to the minute level in implication, my request is, sir, you ask us within the group right now, people who are listening to you, especially the importers and who are selling Chinese products, that once the stocks get depleted, once the lockdown is opened, and as you said, they should encash their product and create cash for them. Later on, sir, they don't import, and let us see that whatever the listing we can do product wise here in the WhatsApp group or in the webinar, and we can list out jointing what are the major items being imported on the end-to-end product cycle side, and we start trying to individually cater by every chapter of Jito to start and create collaboration and start manufacturing of that kind of opportunities within the group here, so that we can do and use this lockdown period more effectively. Yes. I would like to request you something. We can take this offline and on different groups. This is not a purely Jito kind of Zoom meeting today. So, but certainly the cause is good. We'll figure out how to get more and more people onboarded towards not importing or buying Chinese products. Certainly we'll take this cause. There was someone else, Sheetal Patil, wanted to ask. चकोरभाई नमस्कार, जय जिनेंद्र. येस. तुम्हाला ऐकणं हे नेहमीच खूप लर्निंग असतं त्याच्यामध्ये, आणि या लॉकडाऊन मधून एक खूप चांगला पॉझिटिव्ह थॉट दिलाय तुम्ही. तुम्हाला मी मागच्या वेळेस जे बोललो होतो, आम्ही आता यावर्षी नवीन 10 फ्रँचायझीज पुण्यामध्ये सुरू केलेल्या आहेत, आणि गेल्या वर्षी 5 नवीन सुरू झाले. म्हणजे गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या सगळ्या सेंटर्सनी कोचिंग क्लासचा बिझनेस अतिशय चांगला केलाय, आणि यावर्षी सगळे सेंटर्स रेडी झाले आणि लॉकडाऊन डिक्लेअर झाला. सगळ्यांची सुरुवात चांगली झालेली आहे. इन्क्वायरीज आहेत, ऍडमिशनचा फ्लो जसा पाहिजे तसा एस्टॅब्लिश झाला, आणि त्यानंतर आता हे 1.5 महिने आता लॉकडाऊन कंडिशन मध्ये आहोत. आम्ही आता रेव्हेन्यू मॉडेल जरी बंद असलं तरी ऍज फार एज सर्व्हिसेस आर कन्सर्न, ऑनलाईन क्लासेस, व्हिडिओ लेक्चर्स आणि गेटिंग कनेक्टेड विथ ऑल स्टुडंट्स आणि पेरेंट्स, याच्यामध्ये आम्ही अगदी 100% काम करतो आहोत. पण पोस्ट लॉकडाऊन आम्हाला आमच्या फ्रँचायझीना सपोर्ट करणं हा एक खूप मोठा चॅलेंजिंग विषय असणार आहे. जसं तुम्ही रेंटल्सच्या बाबतीत आणि सॅलरीच्या बाबतीत सांगितलं, तसं आम्ही स्वतः म्हणजे ऍज अ कंपनी आम्ही सगळ्या लँडलॉर्ड्स बरोबर बोललो, आणि तुम्ही मगाशी जसं बोललात तसं सरप्राइझिंगली बहुतेक सगळ्या लँडलॉर्ड्सने आम्हाला 2 महिने 3 महिने म्हणजे सांभाळून घ्या असं म्हटल्यावरती काय हरकत नाही, आम्ही आहोत तुमच्या बरोबर, आणि जेव्हा तुमचं सुरू होईल त्यावेळेस आपण परत एकदा डिस्कशन करूया. म्हणजे ह्या गोष्टी झाल्यात. पण आता आमच्या एका फ्रँचायझीची कमीत कमी 25 ते 30 लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट असते, आणि त्याचं एक 2-3 महिन्याचं रेव्हेन्यू सायकल पुढे गेलेलं आहे. आणि थोडंसं आता म्हणजे याच्यातून एक जी नवीन अपॉर्च्युनिटी आता ह्या 7-8 दिवसामध्ये मी विचार करत असताना मला जी आलेली आहे ती कितपत बरोबर आहे त्याचं एक मला तुमच्याकडून मार्गदर्शन पाहिजे. आणि पहिला विषय तो Can you quickly ask the question? Can you quickly ask the question? या फ्रँचायझीना आम्हाला सपोर्ट कसा करायचा, फ्रँचायझीना सपोर्ट कसा करायचा? सी आत्ताचा टाइम आहे एकमेकाला सांभाळून घ्यायचा, निश्चित सांभाळून घ्यायचा आहे. तुम्ही जेव्हा पेरेंट म्हणता, तुमचे ते फ्रँचायझी आहेत त्यांच्या ज्या ज्या अडचणी आहेत त्या शक्यतो तुम्हाला सॉल्व्ह कराव्या लागतील. Go one step ahead, you become a father, you be in a father's role and try to support them out of the way and go and support them. The customer lifetime value of the franchisee is great. त्याची जर लाईफटाईम व्हॅल्यू 50 लाख असेल आणि तुम्हाला 2 लाखाची मदत करायची तर करा, विचार करा त्याचे कस्टमर लाईफटाईम व्हॅल्यू काय, and go ahead and support it. Okay, this is the time to support your customers, your franchisees. Yes, you can go with your hands open to your suppliers
रिक्वेस्ट युअर सप्लायर फॉर लॉंगर क्रेडिट. सी, इथं रडायला पाहिजे, तिथं मागायला पाहिजे. येस प्लीज. नीरज जैन. यस नीरज. कैसे हो आप? या नीरज, हाय. हेलो सर, एक्चुअली मेरा पुणे में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और मेरा सिविल इंजीनियरिंग हुआ है, बट मैं 8 महीने से अभी लॉस में ही चल रहा हूँ फिलहाल. बुकिंग वगैरह कुछ नहीं है उसका. और मैं पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले रहा था, वो भी अभी कम हो गया मिलना. तो मैंने डिसाइड किया कि पापा की तबीयत भी थोड़ी कम ज्यादा होती है, तो फिर मैं गांव को शिफ्ट हो रहा हूँ, दोंडाईचा डिस्ट्रिक्ट झुलिया. तो मुझे यहाँ पे क्या स्टार्टअप करना चाहिए? एक्चुअली पापा का यहाँ पे लैंड डेवलपिंग का बिजनेस है और उसमें मैंने अपडेट किया कि हम लोग अभी रो हाउस का कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं. मेरे को लगता है यहाँ राजेश भाई सांकला भी है और आपका स्पेसिफिक सवाल है. और राजू भाई दादा इस लाइन के बहुत जबरदस्त काम है, उनका नॉलेज है. तो नीरज भाई, मेरे को लगता है कि आपका सवाल है उसमें इतना मेरा नॉलेज नहीं जितना मैं गाइडेंस आपको दे सकूंगा. पर आप मेरे को बाद में आपके पास राजू भाई सांकला का नंबर हो तो, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा. आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको उनका और वो हमारे जीतो के रीजनल जोन चेयरमैन है और सबको हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं और उनका नॉलेज में 10 बार सल्यूट करता हूँ. और उन्होंने और हमेशा उनकी सोच अलग रही है, मार्केट से अलग रही. उनका मार्केटिंग भी अलग रहा. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. यस, अभिजीत. निलेश पवार आहे. निलेश जी. हेलो सर. या सर, मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम कर रहा हूँ, उसके साथ मेरा सर्विस सेक्टर में भी काम है और ट्रेडिंग सेक्टर में भी काम है. तो अभी ये पोस्ट कोरोना जो बिजनेस होंगे, तो कौन से सेक्टर में मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आइदर वो सर्विस सेक्टर में ज्यादा या मैन्युफैक्चरिंग में या ट्रेडिंग बिजनेस में? पहले तो अभी ये कोरोना के संबंध में नहीं है, फिर भी एक सा जवाब शॉर्ट में देता हूँ. पहले तो 3 बिजनेस करना ये मेरे प्रिंसिपल में नहीं बैठता है. अच्छा. आप तीनों में से एक चूज करिए और उस पर ध्यान दीजिए. सर्विस इंडस्ट्री इज गुड, मैन्युफैक्चरिंग इज गुड. ट्रेडिंग आई नेवर अप्रूव ऑफ, और मैं हमेशा ओपनली बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में फ्यूचर इज नॉट ग्रेट. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सर्विस इंडस्ट्री. वजह क्या है आप 3 धंधे कर रहे हैं? एक ही ठीक से करिए, पूरा ध्यान लगाइए, पूरा फोकस लगाइए, एंड देन यू टेल मी चूज बिटवीन सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग. यस प्लीज. हेलो. या जोगेंद्र चकोर जी. हाँ जी. मेरा क्वेश्चन ये था, क्या रियल एस्टेट में अब भी सोल सेलिंग का बिजनेस कैसे रहेगा? क्योंकि बाकी टाइम में जो है तो बिल्डर जल्दी प्रेफरेंस देते नहीं है, मगर अभी है हमारे पास एक अच्छा चांस. यदि हमारा टीम अच्छा है तो हम सोल सेलिंग के लिए जा सकते हैं. डेफिनेटली इट्स अ रिस्क. क्या 3-6 महीने हमको भी बेयर करना पड़ेगा, मगर हम उसके आगे जो है, जो लॉस हो सकता है मे बी, तो आगे बेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं उसमें. इस पे आपका क्या कहना है? सोल सेलिंग बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप कितना प्रॉफिट और कितने लॉस की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, और ये थोड़ा सा स्टडी की बात है. लेकिन हुआ तो प्रॉफिट कितना, मेरा एक सिंपल उसूल है, हुआ तो प्रॉफिट 4 गुना, लॉस हुआ तो 1 गुना. ये प्रोपोर्शन रहेगा तो रिस्क ले लीजिए. हुआ तो प्रॉफिट 1 गुना और लॉस हुआ तो 4 गुना, बिल्कुल मत लीजिए. Did you get it? Did you hear it? यस, राजेश जी सांकला जी है. वो हमारे गुरुवर्य है. हाँ. राजेश जी. चकोर जी, कसा आहात तुम्ही? आम्ही छान आहोत, मस्त. आणि आज ऐकून फार बरं वाटलं. नेहमीच ऐकतो पण आज फार छान होतं. चकोर भाई, मला असं वाटतं की तुम्हाला असं वाटत नाही का की हा असा एक वेळ आहे की आता प्रत्येक माणसानी, प्रत्येक घरातल्या मालकांनी ऑफिस मध्ये जाऊन, मार्केटिंग मध्ये जाऊन, पर्चेसिंग मध्ये स्वतः वैयक्तिक लक्ष घालणं हे सगळ्यात जरुरी नाही का, असं तुम्हाला नाही वाटत का? हो, मी सुरुवातीला सांगितलं होतं, प्रत्येक कॉस्ट सेंटर कडे आता मालकाने बघायची गरज आहे. इवन ऑफिस मध्ये चहा कितीचा होतोय, का होतोय,
मालकांनी म्हणजे डिझाईन द सिस्टम. माझे मॅनपॉवर कॉस्ट काय आहे, माझं ऑफिसचे ओव्हरहेड्स काय आहेत, तुम्हाला ते कमी आणावेच लागतील. आणि सेल्स सगळ्यात मंदीच्या काळात मालकांनी लक्ष घालायची पहिली गोष्ट म्हणजे मार्केटिंग आणि सेल्स. मालकांनी बाकीच्या गोष्टीत लक्ष नाही घातलं तरी चालेल, पण इंडियात काय परिस्थिती आहे सांगतो. तेजी आली की मालक बसतो मार्केटिंगला, मंदी आली की माणसाला बसवतो. माणसाला म्हणतो हे पण जमत नाही तर मी काय काय करणार, आणि तेजी आल्यावर सोपं असतं त्यावेळेला मालक बसतो. ही आपल्या इथली परिस्थिती आहे. पण राजूभाई, व्हेरी व्हॅलिड पॉइंट. कॉस्ट सेंटर, मार्केटिंग याच्यावर तर लक्ष द्यावंच लागेल. मार्केटिंग हे बॅकबोन आहे बिझनेसचं. तिथं जर आपण नाही काम केलं, आम्ही जसं सुरुवातपासून साईटवर बसत होतो, मला वाटतं चकोरभाई तुम्ही जे बोलला की प्रत्येक माणसाने प्रत्येक वस्तूत लक्ष घातलं पाहिजे. काल मी एक छोटं उदाहरण देतो. मोतीलालजी ओसवाल म्हटले माझ्याकडे 6500 लोक आहेत, पण आम्ही 47 लोकांनी वेबना त्या करोनाच्या अगोदर जेवढा बिझनेस केला त्यापेक्षा जास्त बिझनेस केला, कारण मी स्वतः. हो, परवा सिग्गीजींनी सांगितलं ना की आपण काय करायला पाहिजे, इन्व्हेस्ट इन टेक्नॉलॉजी. मॅनपॉवर कॉस्ट करून जिथे जिथे टेक्नॉलॉजी, आता बघा ना आपण बसून आज 150-200 लोक आज गप्पा मारतोय, नाही तर हे शक्य झालं असतं का? आणि टेक्नॉलॉजीचा फायदा आहे. मग का आम्ही तरी रोज 2 तास प्रवास करून ऑफिसला का जातो? एक बोर्डाची मीटिंग, एक मॅनेजमेंट टीमची मीटिंग अर्धा तास जर घेतली रोज, तर काम नाही होऊ शकणार का? होऊ शकेल. हो, तुम्ही तुमच्या स्क्रीनवर सगळं बघू शकता, तुमचा MIS बघू शकता, डॅशबोर्ड बघू शकता. आणि मालक जर जास्त इन्व्हॉल्व नाही झाला तर धंदे चांगले चालतात. मालकाने डिसिजन घ्यावे, मालकाने विजन द्यावे. ते बिझनेस टू बिझनेस चेंज होईल. पण हे कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री सारखी जिथे इथं रोज सकाळ संध्याकाळ, आता रोज सकाळ संध्याकाळ हा बिल्डर तो बिल्डर आहे, ज्याला गरज तसं तो माल विकणार आहे, ज्याला गरज आहे तसं तो पेमेंट. अशा ठिकाणी तर माल लक्ष द्यायला पाहिजे ना. हो हो, कोणाची काय ऑफर आहे, आपण काय करू शकतो, हाऊ टू बीट दॅट ऑफर. फक्त किंवा ऑफर आल्यावर कशाला, कॅन यू बी द फर्स्ट वन, कॅन यू बी द फर्स्ट वन. कारण ती ऑफर तुम्ही स्वतः मालकाने सेटल केली पाहिजे ना. नोकरांना हो, त्याला काय माहिती किती रिस्क घ्यायची, किती माल कापायचा, त्याला नसते कल्पना. आणि मालक सगळ्या माहिती देत नाही. बिल्डर लाईन कडे कसं दिवसातनं 10-12 लोक येणार, त्यातलं एखादा नक्की करतो. तो जेव्हा कॉम्पिटिशन येतो तेव्हा काही भाव मागतो. तो का तुमची अमेनिटी बघत नाही, फॅसिलिटी बघत नाही, तो फक्त रेट बघतो. मला तर वाटतंय एक कन्सेप्ट आहे डिस्काउंटेड कॅश, टुडेज डिस्काउंटेड कॅश प्राइस. मला 2 वर्षांनी ₹1,00,000 येणार असतील तर आज त्याची किंमत जर 70,000 असेल तर मी 70,000 आज माल कापणं शहाणपणा आहे, 2 वर्षांनी ₹1,00,000 घेतल्यापेक्षा. हे ज्याला कळलं तो माल कापायला योग्य आहे. बिनधास्त कापा. डिस्काउंटेड फ्युचर डिस्काउंटेड कॅश, FDC म्हणतात त्याला. मला असं वाटतं वेळ झालाय. सुमीरचंदजी 1-2 मिनिट तुम्ही बोलाल का? फार छान बोलला, बरं वाटलं. थँक्यू. हा माझा वर्गमित्र आहे म्हणून आम्ही खूप शिकतो त्याच्याकडनं. आपल्याकडे सुमीरचंदजी काले आलेले आहेत. मग अशी गव्हर्नमेंट काय बघतंय, व्यापाऱ्यांकडे कसं बघतंय, बिझनेसकडे काय बघतंय, GSTचं काय होणार आहे, एक 2-3 मिनिटात सुमीरचंदजी सांगू शकाल का? अभिजित, सुमीरचंदजींना अनम्यूट करशील का? येस, कॅन यू वेव? अभिजित केलं अनम्यूट? नाव पुन्हा एकदा सांगता का? दिसत नाहीये. सुमेरचंद काले. आता सुमेर कुमार काले. हा, खूप सिनियर व्यक्तिमत्व आहे. GSTचे कमिशनर, मला वाटतं ठाण्याचे रिजनचे आहात. हो, पण मला नमस्कार. चकोर गांधी साहेबांचं कुठे असो, म्हणजे माझा संबंध असो किंवा नसो, मी त्या गोष्टी डेफिनेट ऐकतो. त्या मला HR मध्ये खूप चांगला बेनिफिट होतो. वेदर इट इज अ गव्हर्नमेंट ऑर प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन, कॉस्ट कटिंग इज द करंट इश्यू. गव्हर्नमेंट सुद्धा फार सिरियसली विचार करत आहे. आता आमचा पगार सुद्धा अर्धा झाला या महिन्यामध्ये. आणि साहेब तुमचं झालं निम्मा आणि तुम्ही सांगताय देशाला पगार दिला पाहिजे सगळ्या. नाही, आता आपण जसं सुरुवातीला सांगितलं की सिनियर मॅनेजमेंटनं ते अर्धा घेतलाच पाहिजे, खाली पर्याय नाहीये, खाली आपण दिलाच पाहिजे. जसं काल मला वाटतं सिंघवी साहेबांनी सांगितलं की फोर्स मेजर्स मी म्हणजे अगदी काहीच करू शकत नाही. आपल्या याच्यात काही लोकांचं मला खूप फोन आले, 2 महिने आम्हाला पगार नाही दिला तर चालेल का,
2 महिने त्यांनी सांगितलं की ते म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग मध्ये तुम्हाला काय करता येईल ते करता येईल, बट लॉ डझंट परमिट एनिथिंग. दॅट इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. तो एक आपण मला वाटतं तो कव्हर केलाय चांगल्यापैकी. आणि तुमचा मला सगळ्यात आत्ताचं एक सजेशन आवडलं कॉस्ट कटिंग संदर्भामध्ये. मॅन पॉवर कट किंवा मार्केटिंग याच्यामध्ये मालकाने लक्ष देणं फार आवश्यक आहे आणि तो खरोखर इश्यू आहे. मी बऱ्याच ठिकाणी बघतो रिसेशन आलं का मालक बऱ्याच वेळेला बॅकफुटवर जातो. तर मला यामध्ये पुण्याच्या काही चांगल्या हॉटेल्सचे जेव्हा आम्ही व्हिजिट केले तेव्हा असं आठवलं जे ओनर किचन मध्ये काम करत होते त्यांचे हॉटेल फार चांगले चालतात आणि जे ओनर्स काउंटरवर बसतात त्यांचा हॉटेलचा प्रॉब्लेम आहे. जे अगदी किचन मध्ये बसतात आणि ऑर्डर वेळेवर होत आहेत का, क्वालिटी कशी बनते तिकडे लक्ष देतात आणि काउंटरवर कोणी बसू शकतो. तर आपले प्रॉडक्टची क्वालिटी आणि आपलं मार्केटिंग टेक्निक हे स्वतः जर लक्ष दिलं तर नक्कीच मला वाटतं फरक पडेल यामध्ये. सुमीरचंदजी, तुम्हाला एक प्रश्न आहे. गव्हर्नमेंट व्यापाऱ्यांकडे बिझनेसकडे काय पद्धतीने बघते? तुमचं काय आम्हाला नाही आता तर फार आमच्याकडे लक्ष आहे का? गव्हर्नमेंट लक्ष देणार का? नाही, आता सकाळी आमची मिटिंग झाली, रोज मिटिंग चालू आहे. वी आर थिंकिंग व्हेरी सिरियसली तुम्हाला काय काय लेवलला मदत करता येईल आपल्याला. इव्हन आम्ही आता आमचं क्लासिफिकेशन केलंय बिझनेसचं का आपल्याला अर्जंट रिक्वायरमेंट काय. उदाहरणार्थ द्यायचं झालं तर रेल्वेमध्ये सर्व टॅपेस्ट्री बदलायचं चाललेलं आहे, रेल्वेचं फर्निचर बदलायचं. गव्हर्नमेंट विल बी द मेजर कंझ्युमर इन स्कोप. तर गव्हर्नमेंटमध्ये काय काय बिझनेस स्कोप आहे आणि त्याला ते बनवणारे युनिट कोणकोणते आहेत त्याचं क्लासिफिकेशन पण चालू आहे. हेल्थ सेक्टरमध्ये उदाहरणार्थ हॉस्पिटल फर्निचर बनवणारे युनिट कोणते आहे, असे आम्ही अगदी इंडस्ट्री वाईज क्लासिफिकेशन चालू आहे आणि ते गव्हर्नमेंट कॅन हेल्प दोज इंडस्ट्री. गव्हर्नमेंट तर व्हेरी सिरियसली इंडस्ट्री वाढेल तरच गव्हर्नमेंटचं ठीक आहे, नाही तर ते तर शक्य नाही आहे. आणि आता सध्या आपण बघितलं असेल सध्या फोर्सफुल रिकव्हरी पूर्णपणे थांबवलेली आहे. म्हणजे गव्हर्नमेंट जरी अडचणीत असेल तरी जीएसटीची कोणतीही ऍक्शन आज घडीला होत नाही. आज व्यापारी तर म्हणेल घेऊन जावं आम्हाला बाबा, काय नाही येत पैसे, करायचं काय. नाही पण गांधी साहेब आम्ही स्वतः अडचणीत आहोत तरी पण हे गव्हर्नमेंट इज थिंकिंग. असं नाही गव्हर्नमेंट इज बिहाइंड द इंडस्ट्री असं होणार नाही. पण आपण जसं मग म्हटलं मी नाशिकला एक सकाळी आपल्या जितो ऑफिसची एक छोटीशी मिटिंग होती तिथे अटेंड केली की ट्रेडर्स मंडळी आर इन व्हेरी सिरियस डायलेमा. त्यांचं आपलं भवितव्य काय आहे आणि ह्या सगळ्या मोठ्या मार्केटिंग कंपनीनं गव्हर्नमेंट परमिशन देत आहे आणि आपले छोटे जे ट्रेडर्स आहेत ते अडचण घेतील का. आपण फार महत्वाचा मुद्दा मांडला. तर ट्रेडिंग हा काही यू आर नॉट सपोर्टिंग ॲट ऑल. तर ट्रेडिंग हा काही परमनंट स्ट्रक्चर नाही आहे. ट्रेडिंग कोणी करू शकते. तर तुम्ही इंडस्ट्री आणि सर्व्हिस सेक्टरमध्ये गेलं पाहिजे हे आपल्याला समाजात फार मोठ्या प्रमाणावर सगळ्या इंडस्ट्री यांना सांगावं लागेल की युअर टू ट्रॅक युअर आपला चेंज आपल्याला ट्रॅक चेंज करावं लागेल. आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला जसं साकला साहेबांनी सांगितलं सुरुवातीला का कोणता सेक्टर आपण कॅच केला पाहिजे किंवा आपल्याला मिटिंगा कोणत्या पद्धतीने घेता येतील. तर आपल्याला खरोखर आज टेक्नॉलॉजी वापरून कॉस्ट कटिंग करता येईल हे फार आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये पर्क्युलेट करण्याची आवश्यकता आहे. छोट्या युनिटमध्ये पर्टिक्युलरली प्रत्येक गोष्ट मी करेल किंवा मला तिथं जावंच लागेल, मला बोलावंच लागेल, मला त्या टॅक्स ऑफिसमध्ये जावंच लागेल. आता बऱ्याचशा गोष्टी आहेत टेक्नॉलॉजी बेस यू कॅन सॉल्व्ह इट राईट नाव. आणि त्याची माहिती करून घेणं किंवा आता वेअर हाऊसिंग आहे किंवा आपण काल लॉजिस्टिकचं बघितलं. ऑल इंडियाचं काल नाशिकला ऍग्रिकल्चर सेक्टरची मिटिंग होती. स्वतः भुजबळ साहेब आणि पालकमंत्री होते का शेतीमाल कसा पाठवायचा. एक उदाहरण देतो मी. नाशिकहून आता काही त्या गाड्या पण सोडतायत तर ऑल इंडिया बेसिसला सगळं लॉजिस्टिक एकत्र केलंय त्यांनी आणि एक कृषी नावाचं एक सॉफ्टवेअर म्हणजे एक लाखो ट्रान्सपोर्टर एका प्लॅटफॉर्मवर आणले त्यांनी आणि कुठूनही माल कुठे पाठवता येईल ते फक्त त्या गव्हर्नमेंटच्या याला त्यांनी कळवायचंय शेतकऱ्यांनी मला हा माल कलकत्त्याला पाठवायचा आहे. टेक्नॉलॉजीचा वापर करून पूर्ण लॉजिस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बदललंय. तर हे आपण फार सिरियसली याच्यावर चक्रवर्ती साहेब तुमचा खूप अभ्यास आहे. फक्त एक सेमिनार तुम्ही एवढंच ठेवा टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपल्याला बिझनेसमध्ये काय चेंज करता येईल. आयटीचा वापर करून दॅट इज अ व्हेरी क्रुशियल फॅक्टर. कारण कॉस्ट कटिंग साठी टेक्नॉलॉजी सारखा दुसरा पर्यायच नाही. कॉस्ट कटिंग इज द मेजर इश्यू आहे. उदाहरणार्थ साकला साहेबांचं आहे का ऑल इंडिया लेवलला जर सगळ्या डेव्हलपरचा डेटा आणि कोणाचे काय इश्यू आहे आणि कुठे काय कोण कोणती टेक्नॉलॉजी वापरत आहे, गव्हर्नमेंट कोणत्या सेक्टरमध्ये येत आहे किंवा हाऊसिंगमध्ये गव्हर्नमेंट आता मोठ्या प्रमाणावर फायनान्स करणार पुढे कारण गव्हर्नमेंटला यावंच लागेल त्याच्यामध्ये. तर ह्यामध्ये आपल्याला काही शिफ्ट करता येईल का बिझनेस. तर हे सगळ्या गोष्टीचा विचार आपल्याला करावा लागेल.
आपण काले साहेब थँक्यू. सायकोलॉजिकल बुस्टिंग करणं फार आवश्यक आहे. हो, आणि तुम्ही ज्या सजेशन दिल्या ते आपण नक्की त्याच्यावर काही करता आलं तर करूया. पण तुम्ही भाग घेतला आणि गायडन्स दिला गव्हर्नमेंटची बाजू. नाही तर आमचं कसं असतं, एकतर्फीच गव्हर्नमेंट असं आहे, गव्हर्नमेंट तसं आहे, असं आमचं नेहमी रोख असतो. पण त्याची दुसरी बाजू आज ऐकायला मिळाली. कसं असते, हा, गव्हर्नमेंट ऑलवेज थिंक ऑफ पुअर पीपल आणि लेबर, त्यामुळे तसं ते होते दिसतं तसं दिसणार आहे. त्याला काही नाही, मीडिया गव्हर्नमेंट कोणालाही व्यापाऱ्याबद्दल बिल्डर बद्दल प्रेम फारसं नसतं. हे नेहमी पाहण्यात आलं. एनिवेज, मला असं वाटतं वेळ झालेली आहे. धन्यवाद काले साहेब, धन्यवाद आपल्या सर्वांचं ते आज या झूमवर आले. इट वॉज व्हेरी नाईस. यू आर अ नाईस ऑडियन्स. सगळे शांतपणे ऐकत होते. आणि खास धन्यवाद अभिजित कोळपकर, चार्टर्ड अकाउंटंट, अर्थसाक्षर, त्यांनी हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला. आज जवळजवळ 150 पर्यंत लोक या झूमवर आले होते. आणि तुम्हाला यापेक्षाही काही प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला काही शेअर करायचं असेल तर माझा नंबर बहुतांशी लोकांकडे आहे. जरूर मला व्हॉट्सअप करा, मेसेज करा, आणि आपण असंच पुन्हा भेटूया. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. Thank you all of you. Thanks, Abhijit. Thank you to you. You can end the meeting.